बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, एक हफ़्ते की जो है वो एक अजीब व गरीब किस्म की प्रैक्टिस के बाद आज बिलाखिर अदालत लाहौर हाई कोर्ट ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती ज़मानत 10 रोज़ के लिए मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद ने 24 तारीख तक जो है वो ज़मानत इमरान खान की, और लाहौर हाई कोर्ट ने भी किया, और 8 केसेस में आज एक दिन में ज़मानत हुई है, हिफाजती ज़मानत। नाजरीन, ये एक देखें, मैं बार बार अपने प्रोग्राम्स में कहता रहता हूँ कि हमारे साथ ये पत्नी इस कौम के साथ कब तक ये पुतली तमाशे का खेल जारी और सारी रहेगा। सबको पता है कि केसेस कैसे बनते हैं, ये पॉलिटिकल जो है इंतकाम कैसे लेते हैं, हर दौर में ये होता रहा है। और ये इंतहा पसंदी इतनी पीक तक चीज़ों को ले जाकर पब्लिक को जो इस वक्त मसाइल हैं, महंगाई है, गुर्बत है, और लोगों का अब जीना दो भर हो चुका है, ये नज़र आ रहा है कि ये सब एक प्री प्लान किया जा रहा है ताकि लोगों की तवज्जो अपनी भूख प्यास मिटाने से हटा के उनको ऐसे एक गलत किस्म की डायरेक्शन में लगाया जाए जहाँ पे कोई हासिल वसूली ना हो और हुकूमत अपना काम करती चली जाए। ये पूरी पिछले 4 माह की तारीख में पेट्रोलियम मसनूआत पूरी दुनिया में सबसे कम हुई हैं, यानी 73 पे आ गया, 73 पे आ गया। लेकिन पाकिस्तान में कीमतें, लोगों को इमरान खान के पीछे पकड़ धकड़ के नाम पे कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। IMF ने एक मरतबा फिर एक नई शर्त रख दी है कि हम आपको किस्त इतनी आसानी के साथ नहीं देंगे। हमें इस पूरी कौम को ऐसे ऐसे कामों में उलझा कर हुकूमत महंगाई का बम गिरा रही है, बिजली का बम गिरा रही है, अशियाए खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो आसमानों को छू रही हैं। बजाय आवाम को जवाबदेह होने के, आवाम को ग्रुपों में तकसीम करके लड़ाया जा रहा है और ये तासुर दिया जा रहा है कि जी हम ये नहीं कर रहे हैं। कल वज़ीर आज़म का बयान था कि हम ये नहीं कर रहे हैं, तो वज़ीर आज़म साहब फिर ये कौन कर रहा है? आप ज़रा कौम को खुल के क्यों नहीं बताते? ये हर हुकूमत यही कहती है कि हमने नहीं किया। भाई खुल के बताओ कि ये किसने किया है। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये पॉलिटिकल जितनी इस वक्त जमातें बरसर इक़्तिदार हैं, ये उनके खाते में जा रहे हैं। जब अवाम पोलिंग स्टेशनों पे जाएगी तो फिर वो हिसाब लेगी, ये ज़हन में रख लें। क्यों कि अवाम अब इतनी भोली नहीं है कि आप उसको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर आप अपनी मर्जी की जो चीज़ें हैं वो करते जाएं। पब्लिक बखूबी आगाह है कि इस वक्त इस मुल्क का मसला इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं है। इस वक्त इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है मईशत का, मुआशी बदहाली का है, महंगाई का है, बेरोज़गारी का है, बढ़ती खुदकुशियों का है। अवाम को इस वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है, इमरान खान को निशाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, इमरान खान के पीछे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अवाम की जो ज़रूरत है वो आटा है, घी है, चीनी है, दालें हैं, कि वो उसकी दस्तरस में हो। गरीब सिर्फ ये चाहता है कि उसका चूल्हा जले। हुकूमत ये चाहती है कि गरीब का चूल्हा भी बुझे और उसको पता भी न चले कि चूल्हा बुझा कैसे। ये चूहे बिल्ली का खेल कब तक जारी रहेगा? हमारी सियासी जमातें कब इनको अक्ल आएगी कि जो कुछ वो बो रहे हैं वो फसल तैयार होने के बाद वो उनको काटनी होगी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सीरियस नहीं है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, कि वो इस मौजूदा बहरानी कैफियत से, इस
जो अवाम इस वक्त फंसी हुई है उसको निकालें। हर एक शख्स अपने इक़्तिदार की रसाकशी के लिए हर हद पार करने को तैयार है और अवाम के दुखों का उसको कोई फिक्र नहीं है कि अवाम किस दुख और कर्ब में है। काश हमारे सियासतदानों को कुछ माजी की गलतियों से सीख लें, कुछ हाल की गलतियों से सीख लें और कुछ इंटरनेशनल देख लें कि जो इंटरनेशनल हमारे मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं वो हमारे ख़िलाफ़ कहाँ कहाँ से कैसे कैसे वो साजिशें ना सिर्फ कर रहे हैं बल्कि अमली तौर पे वो इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैला रहे हैं। और ईंधन कौन बन रहा है? गरीब अवाम बन रही है। मरता है तो गरीब मरता है, जेल जाता है तो गरीब जाता है, जुल्म ज़्यादती होती है तो गरीब पे होती है, पुलिस गर्दी होती है तो गरीब पे होती है। आज तक कभी आपने सुना है कि किसी इन मुजाहरों के दरमियान या इस पकड़ धकड़ के दरमियान कभी किसी बड़े का बेटा ज़ख्मी हुआ हो, कभी किसी हुक्मरान के बच्चे को शेलिंग करके बेहोश किया गया हो और वो उसको पकड़ा गया हो? कभी आपने सुना होगा कि किसी बड़े के औलाद में से फायरिंग करते हुए उसको पकड़ लिया, फायरिंग की जद में वो आकर जहाँ भाग हुआ हो या उसके ऊपर कोई लाठियाँ बरसाई गई हों? ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ वोटर्स और गरीब तबके के हिस्से में ये सब जितनी भी सज़ाएं हैं वो हैं। और अब तो उससे जीने का हक भी छीना जा रहा है। जब वो फाका कशी पे आएगा तो वो क्या करेगा? कल एक कराची का मैं वाक़या कोट करता हूँ। कराची के अंदर एक शख्स ने अपनी बीवी और 3 बच्चों को जहर दे दी। उसके घर पिछले 3 रोज़ से फाका कशी थी और वो अभी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है, वो हॉस्पिटलाइज है। क्या ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं ये जवाबदेह नहीं है? क्या अवाम अब जहर खा के मरेगी? क्योंकि जीने का हक तो अवाम से छीना जा चुका है और छीना जा रहा है। आए रोज़ ऐसे ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं जिसका माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। लोग अब इस कदर तंग आ चुके हैं कि वो वक्त दूर नहीं कि लोग उठेंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ मरने से बेहतर है कि वो ज़रूर उठेंगे। अब अवाम की बर्दाश्त से सारी चीज़ें बाहर होती जा रही हैं। हमारे हुक्मरान हों या पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या मजहबी जमातें हों, उन्हें बैठ के असर नो एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। इस निज़ाम की तब्दीली के लिए सबको सर जोड़ के बैठना होगा। जब तक निज़ाम तब्दील नहीं होगा, आप लिख लें कि ये कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि मज़ीद हालात ख़राब होंगे। ये जमहूरियत का राग अलापने वाले ये अब मज़ीद अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अवाम के सामने एक एक लम्हा की जो सूरत हाल है सोशल मीडिया के ऊपर वो सामने आ रही है और ये भी पता चल रहा है कि कौन अवाम के मफाद की बात कर रहा है और कौन अवाम के मफादात से खेल रहा है। अब आप किसी को लॉलीपॉप दे के सब्ज़ बाग दिखा कर अपनी सियासत नहीं कर सकते। अब आपको ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक फ़ैसले करने होंगे और अवाम को जो दरपेश मसाइल हैं उसके लिए कोई अमली हल निकालना होगा, वरना ये अवाम जो अभी सड़कों पे है ये ईवानों का भी रुख करेगी। और ये ख़दशा है कि अगर यही सूरत हाल रही तो बहुत जल्द अवाम के हाथ हुक्मरानों के गिरबान तक होंगे। उससे पहले कि यह नौबत आए, खुदारा तमाम पॉलिटिकल लीडर्स अपनी सिमत दुरुस्त कर लें और ये वक्त है कि अवाम को दरपेश मसाइल का कोई मिल बैठ के ठोस हल निकालें और इस निज़ाम को बदल के रख दें जिसके अंदर गरीब की सुनवाई नहीं होती, जिसके अंदर गरीब का अरसा हयात तंग होता है, जिसके अंदर गरीब का चूल्हा बुझ रहा है।
जिसके अंदर गरीब जो है वो एड़ियाँ रगड़ रहा है, जिसके अंदर गरीब का बच्चा जो है वो भूख इफलास से मर रहा है। इस निज़ाम को बदलें। निज़ाम न बदला तो अवाम आपसे बदला लेगी, और ऐसा बदला लेगी कि तारीख़ याद रखेगी। बहुत शुक्रिया, अपने गिरद व नवाह के लोगों का ख्याल रखें।